हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट आइडियाज़। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास साइंस है, जिसकी क्लास हमारे पास 6th है और जिसकी डेट हमारे पास 20 जनवरी 2021 है। आज की इस वीडियो में बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंड्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सराउंड्स के बारे में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग। ओके, तो इसमें अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लिविंग बीइंग के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली इसका मतलब क्या होता है? All living beings respond immediately to sudden changes. These changes that make us respond to them are called stimuli. For example, when all of a sudden light flashes, animal or human being responds according to their situation. मतलब बच्चों, स्टिमुली का मतलब क्या होता है कि जो अचानक से रिस्पॉन्स होता है, अचानक से चेंज होता है, उसको हम स्टिमुली कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी के मुंह पे, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, फ्लैश लाइट मारेंगे तो जिस हिसाब से उसकी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्स करेगा। तो बस स्टिमुली का यही मतलब होता है, जो अचानक से इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया होता है, सडन चेंजेस होते हैं। ओके, अब हमसे बोला गया है लेट्स डू एक्सरसाइज। व्हाट हैपन टू कॉकरोच व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन? कॉकरोच के साथ क्या होगा जब हम किचन की लाइट ऑन कर देंगे? तो बच्चों, इससे हमें क्या पूछा गया है कि जब हम किचन की लाइट ऑन करेंगे तो कॉकरोच का जो रिएक्शन है, जो स्टिमुली है, रिएक्शन है, सडन चेंज है, रिस्पॉन्स, वो क्या आएगा? तो बच्चों, जैसा कि हमसे पूछा गया है व्हाट हैपन टू दी कॉकरोच व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन, तो कॉकरोच बिगन्स टू रन, यानी कि वो अपने को छुपाने के लिए वो वहाँ से भाग जाते हैं जब भी हम किचन की लाइट ऑन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा स्टूडेंट्स। एंड देन स्टूडेंट्स, अब क्या है? डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट। ठीक है, तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं? ऑल लिविंग बीइंग ईट फूड बट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट फूड is absorbed in the body and the rest is removed from the body. This process is of removal of non-required components of food from the body is called excretion. यानी कि बच्चों, एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सारे जो लिविंग बीइंग होते हैं, जो भी सांस लेते हैं, वो सब खाना तो खाते हैं। जैसे खाना तो उतना ही खाएंगे जितना खा सकते हैं, तो जितना वो खाना खाते हैं उसमें से सिर्फ स्मॉल पार्ट, यानी कि बहुत कम खाना ही उनके शरीर पर लग पाता है, उनके शरीर पर जा पाता है, और बाकी का जो खाना होता है वो रिमूव्ड हो जाता है बॉडी से। तो जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है कंपोनेंट्स की, जिस कंपोनेंट्स की ज़रूरत बॉडी को नहीं होती है, उस कंपोनेंट को रिमूव करने का, यानी कि उसे हटाने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है कि डू ऑल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी कि क्या सारे लिविंग बीइंग अपने ही काइंड के जो बर्थ होते हैं, यानी कि जो बेबीज़ होते हैं, वो क्या अपने ही तरीके के, अपने जैसे सेम कर पाते हैं? तो हमें इसका आंसर क्या दिया गया है? ऑल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक दैम। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन एनिमल एंड प्लांट। इन एनिमल्स सम ऑफ them give birth to their offspring and some lay eggs. For example, birds lay eggs. In plant they reproduce through seed as well as through parts of other than seed, for example potato. तो जब इनसे हम, जैसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सारे जो लिविंग बीइंग होते हैं वो अपने ही जैसे सेम, अपने तरीके के जो काइंड है उसकी बर्थ देते हैं? तो यहाँ क्या बोला गया कि ऑल लिविंग बीइंग, यानी कि जो लिविंग बीइंग होते हैं वो सारे
अपने जैसे ही यंग वंस देते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो एनिमल और प्लांट में बहुत डिफरेंट होता है। जो एनिमल होते हैं कई ऑफस्प्रिंग बर्थ देते हैं, यानी कि अपने जैसे सेम बर्थ देते हैं, और कई एग्स देते हैं, यानी जैसे बर्ड एग्स दे के उनके बच्चे आते हैं ना, तो वैसे ही कई एग देते हैं और कई अपने जैसे ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने जैसे सेम बच्चे करते हैं। और जो प्लांट होता है उसमें ये सब अलग होता है, वो सीड से प्लांट उगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पोटैटो को हम उगाने के लिए जो एक पोटैटो रखते हैं ना, तो वैसा ही फॉर एग्ज़ाम्पल है, या तो वो सीड से होगा या तो वो उसी चीज़ से होगा जैसे कि वो करना है। जैसे पोटैटो को हम डालते हैं तो सेम पोटैटो उगता है, तो इसमें भी वही होता है, लेकिन कई जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से होते हैं। अब हमें इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है नेम 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच हु ले एग्स एंड हु गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो एग भी देता है उनके भी नेम बताओ, और जो ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने जैसे बर्थ देते हैं उनके भी नाम बताओ। तो चलिए देते हैं इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, जैसा कि जो एग्स देते हैं वो हैन है, पीजन है, ऑस्ट्रिच और पैरट है। और जो अपनी तरह देयर, यहाँ पे अब देयर आएगा, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे देयर लिखेंगे हम, देयर यानी कि अपनी तरह ऑफस्प्रिंग देते हैं, यानी कि अपने जैसे ही देते हैं बर्थ। वो कौन कौन से होते हैं, वो ह्यूमन होते हैं, वो काऊ होते हैं और वो डॉग होते हैं। तो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो अब स्टूडेंट्स हमसे क्या बोला गया है, इज़, रुकिए मैं दिखाती हूँ, इज़ मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग, क्या मूवमेंट सारे लिविंग थिंग से रिक्वायर्ड हो पाती है। तो इसका आंसर क्या है, मोस्ट ऑफ लिविंग बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो show other body movement. Plants are generally enshrouded in soil so that they do not move from one place to another, but various substances like mineral water move from one part to another part of the plant to others। जैसे कि क्या बोला गया है कि क्या सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूवमेंट उनकी रिक्वायर्ड होती है, क्या वो चलने के सहमत होते हैं। तो हमसे इसमें आंसर दिया भी गया है, यहाँ पे क्या आंसर दिया गया है कि most of living things move from one place to another and also show the body movements. Plants are generally enshrouded, यानी कि क्या बोला गया कि जो मोस्ट लिविंग थिंग होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो वन प्लेस से टू अनदर प्लेस पे जाते हैं, अपनी बॉडी को शो भी, अपने बॉडी का मूवमेंट भी शो करते हैं। लेकिन प्लांट्स आर जनरली एंचोर्ड इन सॉइल, यानी कि एंचोर्ड का मतलब जकड़े, जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉइल में जकड़े रहते हैं, दबे रहते हैं, तो वो वन प्लेस टू अनदर मूव नहीं कर पाते हैं। बट वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड मिनरल, लेकिन ज़्यादातर जो सब्सटेंस है जैसे कि वाटर है और मिनरल है वो मूव करते हैं वन पार्ट टू द प्लांट्स ऑफ अदर, यानी कि एक पार्ट के मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट के प्लांट में। तो ऐसे यही बच्चों इसका आंसर है, ये सारा आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। अब इसके हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन, अ कार और अ बस डू मूवमेंट, डू दे क्लैरिफाई एज लिविंग और नॉन लिविंग, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो बच्चों पूछा गया है एक कार और एक बस है, वो चलती तो हैं, तो ये बताइए कि क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अगर वो लिविंग है तो क्यों है, अगर वो नॉन लिविंग है तो क्यों है, ये भी हमसे पूछा गया है। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स आप यहाँ लिखेंगे नॉन लिविंग, कि वो नॉन लिविंग है, क्यों है, तो क्यों का आंसर आप क्या देंगे, लिखेंगे आप बिकॉज द कार कांट ब्रीथ। तो इसका आंसर क्या है कि बिकॉज जो कार होती है वो ब्रीथ नहीं करती है, वो सांस नहीं लेती है, या फिर बिकॉज दी बस कांट ब्रीथ। तो इसी प्रकार ये भी हुआ कि
क्योंकि वो ब्रीथ नहीं करते हैं, इसीलिए वो नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग तो ब्रीथ करते हैं, चाहे हम कैट में लिविंग थिंग लिखें, ह्यूमन में लिविंग थिंग लिखें, तो वो छोटे से बड़े होते हैं। लेकिन कार हम जितने साइज़ की लाएंगे, इतनी सी लाएंगे तो वो इतनी ही रहेगी, इससे बढ़ेगी नहीं। तो आज की वर्कशीट बच्चों यहीं पे ख़त्म होती है। वर्कशीट कर अपने टीचर से चेक कराइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा था। थैंक यू स्टूडेंट्स।